नमस्कार, अमोल फाइन आर्ट चैनल में आप सभी का स्वागत। आज हम लोग वीडियो देखेंगे इंटरमीडिएट ड्राइंग ग्रेड एग्जामिनेशन, सब्जेक्ट प्लेन ज्योमेट्री, पेपर नंबर 4। इसके लिए टाइम होता है एग्जाम में 3 आवर्स। बहुत ही डिटेल्स तरीके से आज हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो देखेंगे। कंस्ट्रक्शन ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल और कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इनके ऊपर क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 11 तक सभी क्वेश्चन यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे। लेकिन ये सब डिस्कशन कंटिन्यू करने से पहले आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बाजू का बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि ऐसे ही नए नए आर्ट एंड क्राफ्ट के एजुकेशनल वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलता रहे। सबसे इम्पॉर्टेंट, ज्योमेट्री परफेक्ट होने के लिए हमारा ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एकदम परफेक्ट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, इरेजर, राउंडर, स्केल, प्रोट्रैक्टर और ज़रूरत हो तो पॉइंटेड ब्लैक पेन। लेकिन मेन वीडियो देखने से पहले आप लोग जो स्क्रीन पे थंबनेल देख रहे हो, पार्ट 1 और पार्ट 2, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। ये वीडियो आप जरूर देखें। अभी देखते हैं पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ राइट एंगल ट्राइंगल विद इट्स हाइपोटेनियस 7 सेंटीमीटर एंड वन एंगल ऑफ 40 डिग्री। यानी कि समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके कर्ण की लंबाई 7 सेमी तथा एक कोण का माप 40 डिग्री हो। म्हणजेच कर्ण 7 सेमी व एक कोण 40 अंश मापाचा असणारा काटकोण त्रिकोण काढ़ा। इसके लिए सबसे पहले हम लोग 7 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ए बी ड्रॉ कर लेते हैं। अब देख सकते हो अभी हम लोगों ने 7 सेमी लंबाई की रेखा ए बी को ड्रॉ किया। उसे नाम और माप लिखना कंपलसरी होता है, यानी कि नाम और माप लिखना चाहिए। अभी राउंडर में ए बी लाइन का मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके ए बी के ऊपर नीचे 2 आर्क किए, ए पे राउंडर रख के। सेम वही डिस्टेंस से बी पे रख के किए हुए आर्क को क्रॉस आर्क किए, यानी कि ए बी लाइन को बाइसेक्ट किया। ये किए हुए दोनों आर्क पॉइंट को अभी हमें ज्वाइन करना है। ये हमें एम पॉइंट मिला। अभी राउंडर एम के ऊपर रख के एम टू ए इतना डिस्टेंस लेते हैं या तो एम टू बी इतना डिस्टेंस लेते हैं। राउंडर एम पे रख के ए बी लाइन के ऊपर एक सेमी सर्कल बनाते हैं। फिर प्रोट्रैक्टर ए के ऊपर रख के हमें 40 डिग्री का एंगल करना है। यहाँ पे प्रोट्रैक्टर ए पे रख के हम लोगों ने 40 डिग्री का एंगल किया हुआ एंगल का मार्क और ए ज्वाइन करें। फिर यहाँ पे पॉइंट मिला सी। अभी सी टू बी हमें ज्वाइन करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। आपको हर एक सम के बाद पेंसिल को शार्प करना है और पॉइंट करना है ताकि आपका ज्योमेट्री फिनिशिंग में हो। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ इट्स हाइपोटेनियस बीइंग 7.8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन साइड मेजरिंग 6.2 सेंटीमीटर। यानी कि समकोण त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके कर्ण की लंबाई 7.8 सेमी हो तथा एक भुजा की लंबाई 6.2 सेंटीमीटर हो। म्हणजेच कर्ण 7.8 सेमी व एक बाजू 6.2 सेमी असणारा काटकोण त्रिकोण काढ़ा। तो सबसे पहले लाइन ए बी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं 7.3 सेंटीमीटर की। फिर राउंडर ए पे रख के मोर देन हाफ डिस्टेंस लेके ए बी के ऊपर एक आर्क करते हैं। सेम वही डिस्टेंस से ए बी लाइन के नीचे एक आर्क करते हैं। सेम डिस्टेंस राउंडर बी पे रख के किए हुए आर्क को ऊपर नीचे क्रॉस आर्क करते हैं। ये 2 पॉइंट हमें मिला, इसे अभी हमें ज्वाइन करना है। यानी कि लाइन को हम लोगों ने बाइसेक्ट किया, ए बी लाइन को बाइसेक्ट किया। पॉइंट मिला एम टू ए या एम टू बी डिस्टेंस लेके हमें लाइन के ऊपर सेमी सर्कल करना है। एम पे राउंडर रख के एम टू ए डिस्टेंस लेके ए बी लाइन के ऊपर हम लोग सेमी सर्कल करते हैं। फिर राउंडर में 6.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके राउंडर ए पे रखते हैं और एक आर्क करते हैं सेमी सर्कल को 6.2 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेके। ये मिला यहाँ पे हमें सी पॉइंट। फिर सी टू ये हमें ज्वाइन करना है। फिर सी टू बी हमें ज्वाइन करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ड्रॉ अ रोम्बस विथ इट्स बेस 5 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन एंगल बीइंग ऑफ 70 डिग्री।
समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा की लंबाई 5 सेमी तथा कोण का माप 70 डिग्री हो. म्हणजेच 5 सेमी पाया व 70 अंश मापाचा कोण असणारा समभुज चौकोन काढा. तो सबसे पहले हम लोग 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ए बी ड्रॉ कर लेते हैं. ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन ए बी हम लोगों ने ड्रॉ किया. आपको एग्जाम में हो या प्रैक्टिस में हर एक सम को क्वेश्चन में जो नेम दिया है, डिस्टेंस दिए है, ये कंपलसरी ज्योमेट्री में लिखना है. अभी प्रोट्रैक्टर ए के ऊपर रख के हम लोगों ने 70 डिग्री का एंगल किया. फिर किए हुए एंगल के मार्क और ए पॉइंट को ज्वाइन किया. ये हुआ हमारा 70 डिग्री का एंगल. ए पे प्रोट्रैक्टर रख के हम लोगों ने ये एंगल किया. अभी राउंडर में हमें 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है, यानी कि लाइन ए बी इतना डिस्टेंस हमें राउंडर में लेना है. राउंडर में ए बी इतना डिस्टेंस लेने के बाद राउंडर ए पे रख के एक आर्क करना है. किए हुए एंगल के लाइन के ऊपर ये आर्क जाना चाहिए. यहाँ पे पॉइंट मिला डी. अभी राउंडर में ए बी डिस्टेंस लेके डी पे राउंडर रख के एक आर्क करें. सेम वही डिस्टेंस राउंडर बी पे रख के किए हुए आर्क को क्रॉस आर्क करें. ये पॉइंट मिला हमें यहाँ पे सी. अभी सी टू डी हमें ज्वाइन करना है. सेम उसी तरह से सी टू बी हमें ज्वाइन करना है. इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ. अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8. कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस विथ इट्स डायगोनल 7 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड वन ऑफ इट्स साइड 4 सेंटीमीटर लॉन्ग. यानी कि एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसके एक विकर्ण की लंबाई 7 सेमी हो तथा भुजाई की लंबाई 4 सेमी हो. म्हणजेच कर्ण 7 सेमी व एक बाजू 4 सेमी या मापाचा समभुज चौकोन काढा. तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें लाइन AC 7 सेंटीमीटर लॉन्ग ड्रॉ करनी होगी. ये किया, लाइन AC 7 सेंटीमीटर लॉन्ग ड्रॉ. अभी राउंडर में 4 सेंटीमीटर रेडियस आपको लेना है. 4 सेंटीमीटर रेडियस लेके राउंडर ए पे रख के AC लाइन के ऊपर एक आर्क करें. सेम वही डिस्टेंस से नीचे एक आर्क करें. फिर राउंडर सी पे रख के सेम डिस्टेंस से किए हुए आर्क को ऊपर नीचे आर्क करें. फिर पॉइंट मिला हमें बी और डी. फिर AD, DC, CB और BA हमें ज्वाइन करना है. इस तरह से ये चारों पॉइंट हमें ज्वाइन करना है. इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ. अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9. कंस्ट्रक्ट अ रोम्बस विथ इट्स 2 डायगोनल्स बीइंग 9 सेमी एंड 7.3 सेंटीमीटर लॉन्ग. यानी कि एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसके विकर्णों की लंबाइयाँ क्रमशः 9 सेमी तथा 7.3 सेंटीमीटर हो. म्हणजेच 9 सेमी व 7.3 सेमी लांबीचे कर्ण असणारा समभुज चौकोन काढा. ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. हर एक टाइम एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा ये पूछा गया है. सबसे पहले लाइन AC 9 सेंटीमीटर लॉन्ग हम लोगों ने ड्रॉ किया. फिर राउंडर ए पे रख के लाइन AC का मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया और ए पे राउंडर रख के AC लाइन के ऊपर एक आर्क किया. सेम वही डिस्टेंस से AC लाइन के नीचे एक आर्क किया. सेम वही डिस्टेंस राउंडर सी पे रख के किए हुए आर्क को क्रॉस आर्क किया. फिर ये दोनों पॉइंट क्रॉस आर्क किए हुए हमें ज्वाइन करना है. यानी कि लाइन AC को हम लोगों ने बाइसेक्ट किया. फिर आपको पॉइंट मिला O. अभी राउंडर में 7.3 सेंटीमीटर रेडियस लेके O पे राउंडर हमें रखना है और किए हुए बाइसेक्ट लाइन के ऊपर आर्क करना है. ये पॉइंट मिला M. अभी O to M ये डिस्टेंस हमें बाइसेक्ट करना है. यानी कि O पे राउंडर रख के O to M लाइन का मोर देन हाफ डिस्टेंस हमें लेना है. फिर O पे रख के राइट और लेफ्ट साइड में 2 आर्क करना है. सेम डिस्टेंस M पे रख के किए हुए आर्क को क्रॉस आर्क करना है. यानी कि हम लोगों ने O to M ये लाइन को बाइसेक्ट किया. दोनों पॉइंट हमें ज्वाइन करना है. यहाँ पे पॉइंट मिला हमें D. अभी हमें O to D इतना डिस्टेंस राउंडर में लेना है
O to B डिस्टेंस लेके राउंडर O पे रख के नीचे के लाइन को हमें क्रॉस आर्क करना है। ये पॉइंट मिला हमें यहाँ पे B। अभी A to B, B to C, C to D और D to A हमें ज्वाइन करना है। ये किया A to B ज्वाइन, फिर B to C, फिर C to D और D to A हमें ज्वाइन करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कंस्ट्रक्ट अ पैरेललोग्राम विथ इट्स टू एडजेसेंट साइड being 6 cm and 4 cm long and the angle contained by them being 55 डिग्री। यानी कि एक समांतर चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसकी संलग्न भुजाएं 6 सेमी तथा 4 सेमी और इनकी भुजाओं द्वारा बने कोण का माप 55 डिग्री हो। म्हणजे 6 सेमी व 4 सेमी संलग्न बाजू व त्यामधील कोण 55 अंश माप असणारा समांतर भुज चौकोन काढा। तो सबसे पहले लाइन AB 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये लाइन AB 6 सेंटीमीटर लॉन्ग हम लोगों ने ड्रॉ किया। प्रोट्रैक्टर A के ऊपर रख के हम लोगों ने 55 डिग्री एंगल पे मार्क किया। ये 55 डिग्री का एंगल A से किया। इस लाइन को नाम दिया M। अभी राउंडर में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना है रेडियस, फिर A पे रख के AM लाइन के ऊपर एक आर्क करना है। फिर राउंडर में 4 सेंटीमीटर रेडियस डिस्टेंस लेके AM के ऊपर हम लोगों ने आर्क किया। सेम वही डिस्टेंस से B पे रख के ऊपर की तरफ एक आर्क किया। राउंडर में AB रेडियस डिस्टेंस लेते हैं, यानी कि AB लाइन इतना डिस्टेंस राउंडर में लेते हैं और D पॉइंट पे राउंडर रख के किए हुए आर्क को क्रॉस आर्क करते हैं। ये पॉइंट मिला C। अभी हमें B to C ये पॉइंट ज्वाइन करने हैं। बाद में C to D ये 2 पॉइंट हमें ज्वाइन करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। कंस्ट्रक्ट अ काइट विथ 2 ऑफ इट्स अनइक्वल साइड बीइंग 5 सेमी एंड 3 सेंटीमीटर लॉन्ग रिस्पेक्टिवली एंड द एंगल कंटेन्ड बाय दिस साइड बीइंग ऑफ 100 डिग्री। यानी कि पतंगाकार चतुर्भुज की रचना कीजिए जिसके 2 असमान भुजाएं क्रमशः 5 सेमी तथा 3 सेमी हो और उनके बीच बने कोण का माप 100 डिग्री हो। म्हणजेच 2 बाजू अनुक्रमे 5 सेमी व 3 सेमी आणि त्यामधील 100 अंश मापाचा एक कोण असणारा समद्विभुज पतंगाकृती चौकोन काढा। तो सबसे पहले हमें लाइन AB ड्रॉ करना होगा। ये 5 सेंटीमीटर लॉन्ग लाइन AB हम लोगों ने ड्रॉ किया, यानी कि 5 सेंटीमीटर लंबाई की रेखा AB को हम लोगों ने सबसे पहले ड्रॉ किया। अभी प्रोट्रैक्टर B के ऊपर रख के हमें 100 डिग्री का एंगल पे मार्क करना है। प्रोट्रैक्टर B पे रख के हम लोगों ने 100 डिग्री का एंगल पे मार्क किया और किए हुए मार्क को ज्वाइन किया, यानी कि B से 100 डिग्री का एंगल किया। अभी राउंडर में 3 सेंटीमीटर रेडियस डिस्टेंस हम लोग लेते हैं। 3 सेंटीमीटर रेडियस डिस्टेंस लेके B पे राउंडर रख के BL लाइन के ऊपर हम लोगों ने मार्क किया, जिसे नाम दिया C। अभी राउंडर में AB डिस्टेंस लेते हैं, यानी कि 5 सेंटीमीटर, फिर A पे रख के ऊपर की तरफ एक आर्क करते हैं। फिर राउंडर में BC डिस्टेंस लेते हैं, यानी 3 सेंटीमीटर, फिर C पे रख के किए हुए आर्क को क्रॉस आर्क करते हैं। इसे नाम देते हैं D। फिर C to D हमें ज्वाइन करना है। C to D हम लोग ज्वाइन करते हैं। बाद में D to A हमें ज्वाइन करना है। इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हुआ।